लिए पावर हाउस की जरूरत होती है, वैसे ही कोशिकाओं को जीवित रखने और काम करने की ऊर्जा पावर हाउस से मिलती है। प्राणी की हर कोशिका में मिलने वाले इस पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो चलिए जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बैक्टीरिया और नीली हरी शैवालों को छोड़कर बाकी सभी सजीव पौधों और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए अंग को माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कहा जाता है, जो कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखने पर गोल, लंबे या अंडाकार दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में जानें। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में रिचर्ड आल्टमैन ने की और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम कार्ल बर्ग बेंडा ने 1898 में दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। इसकी रचना और आकार जीवाणुओं के डीएनए के समान होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, आइए हम इसके बारे में जानें। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। ये अंग ऑक्सीजन जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है और ऊर्जा को एकत्रित करता है। इसमें ऊर्जा का संग्रह एटीपी के रूप में होता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। आइए अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में जानें। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास विशिष्ट संरचना होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसका बाहरी भाग बाह्य झिल्ली कहलाता है और इसका अंदर वाला भाग आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। इस चित्र में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यह घुमावदार जो संरचना है, यह क्रिस्टी कहलाती है और इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ रहता है, वह इसका मैट्रिक्स कहलाता है। आइए हम इसके बारे में और जानें। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया था कि इसमें बाह्य झिल्ली होती है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह भाग बाहरी झिल्ली द्वारा सुरक्षित रहता है। यह बहुत ही कोमल होता है तथा इसका आकार वृत्ताकार, गोलिका जैसा, रॉड जैसा या लंबा हो सकता है। इसमें एक आंतरिक झिल्ली भी होती है, जो कोशिकाओं के दूसरे कोशिकांगों की तरह माइटोकॉन्ड्रिया की भी आंतरिक झिल्ली होती है। इसमें बहुत सारे मोड़ होते हैं और इन मोड़ होने के कारण यह सिकुड़ा हुआ होता है तथा ऊर्जा बनाने के लिए बहुत सारे कार्य करता है। इसका अगला भाग क्रिस्टी होता है। आंतरिक झिल्ली में मौजूद मोड़ों व तहों को क्रिस्टी कहा जाता है। ये तहें आंतरिक झिल्ली की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने में मदद करती है। मैट्रिक्स, आंतरिक झिल्ली के अंदर मौजूद स्थान को मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादातर प्रोटीन इसी स्थान में होता है। राइबोसोम और डीएनए भी इसी मैट्रिक्स में होते हैं। आइए अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में बात करें। माइटोकॉन्ड्रिया के निम्न कार्य हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अंडजनन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा पीठ तक पट्टिकाओं का निर्माण किया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रियल वलय का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा शुक्राणु जनन के समय होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है तथा इसका निर्माण अकार्बनिक फॉस्फेट तथा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलने से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण के साथ साथ ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा एवं जल का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की क्रिया संपन्न होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।